आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्की हालात के पेश नज़र रेलवे पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। आईजी रेलवेज के अहकामात की रोशनी में तमाम डिविजन्स के एसपीज को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्की हालात के पेश नज़र रेलवे पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। आईजी रेलवेज का अहकामात की रोशनी में तमाम डिविजन्स के एसपीज को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा, हाई अलर्ट कर दिया गया है, वजूहात क्या बताई जा रही हैं? बिल्कुल, मुल्की सूरत हाल जो है इसके पेश नज़र रेलवे पुलिस ने ये इक़दाम किए हैं और तमाम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेनों को जो है इस सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। आईजी रेलवे के हवाले से अहकाम है कि तमाम डिवीजन के एसपीज को जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करना होगी। स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो चेकिंग को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच के जरिए सर्च और क्लियर करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि गैर जरूरी जो नकलो हरकत है इस पर कड़ी नजर रखी जाए और जो एहलकार हैं जो कि तैनात है रेलवे स्टेशन पर वो सिक्योरिटी को जो है हर हाल में यकीनी बनाए। ट्रेनों के जो वॉशरूम्स हैं, हसास जो जगह है, वहां की तलाशी भी कहा गया है कि बार बार उसकी तलाशी ली जाए। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो फिर उसके चलने के बाद वहां तमाम चेकिंग जो है वो दोबारा की जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ड्यूटी पर जो मामूल मुलाजमीन है वो इंतहाई अलर्ट रहें। सिर्फ यही नहीं, वो भी सख्ती के साथ अंजाम दें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे के अहकाम के बाद जो है एसपीज ने रेलवे के स्टेशन की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया है। जी, गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार शदीद बरहम हो गए हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एडवाइज़र जावेद बलवानी का कहना है एक्सपोर्टर से मशावरत के बगैर कीमत बढ़ा दी गई है। बरामदात बढ़ाने में हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। गैस की कीमत बढ़ने से बरामदात कम होगी तो इसकी जिम्मेदार इसहाक डार होंगे। अशरफ खान मजीद बताएंगे। कारों का बड़ा कंसर्न है कि जैसे कि पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और यहाँ गैस की कीमत का जो इजाफा है उसके क्या असरात होंगे, साथ ही मिनी बजट आ रहा है उसके भी असरात जानते हैं। और यहाँ पे जो चेयरमैन भी रहे हैं साबिक और PHMA के सरबराह भी हैं, उनसे जानते हैं। जावेद बलवानी साहब, क्या देख रहे हैं सूरत हाल, क्या इम्पैक्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो आज तक नहीं हुए और ये जो गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है वो भी आज तक नहीं हुआ ऐसा। और इस वक्त जितनी मिनिस्ट्रियाँ और जितने एडवाइज़र हैं वो भी आज तक नहीं हुए। आप सोचें कि ये मुल्क के इतने बुरे हालात हैं और एक्सपोर्ट ही मुल्क को बचा सकता है ना, और कौन बचा सकता है? एक्सपोर्टर्स से मशावरत किए बगैर, एक्सपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये सारे काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने करना है क्या? इसहाक डार ने एक्सपोर्ट करना है क्या? प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट करना है? शहबाज शरीफ ने? एक्सपोर्ट तो हमने करना है ना, तो हमको तो ऑन बोर्ड लें, हमें तो पूछेंगे आप कर सकोगे। और एक्सपोर्टर देखे, मैं अपने रेट बढ़ाती है गवर्नमेंट तो इसको हम पास ऑन नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे जो इंटरनेशनल जो रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा मुकाबला होता है प्राइस का। बायर जो है वो प्राइस का मुकाबला कराता है, क्वालिटी का मुकाबला कराता है। तो इसहाक डार बताएं कि हमारी प्राइस, आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें पाकिस्तान का नंबर ही नहीं है कहीं। जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनके टॉप 10 में नंबर आते हैं। आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लें, पाकिस्तान का नंबर ही नहीं है। जो हमारे नेबरिंग कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं या जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वो टॉप 10 में आते हैं। तो ये किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे हम? गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। इनका इंटरेस्ट है कि IMF से पैसे मिलें और उसके अंदर किस तरह काम दिखाएं अपना। गैस का नोटिफिकेशन निकला है 8वें नंबर पे। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज के लिए दुनिया के पांव पड़ गए हो और जो फॉरेन एक्सचेंज कमा के आपके घर के लोग जो दे रहे हैं उनको आप आखिरी नंबर पे रखते हो। यार, कहाँ का तरीका है? कुछ समझ में नहीं आ रही और कोई सीरियसनेस नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट को एलिगेशन उस पर लगाता हूँ कि इनकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रही है और ये एक्सपोर्ट को मज़ीद कम कर रहे हैं। इनका कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े।
जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न है जो गैस की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको 8वें नंबर पर रखा है। साथ ही जो मुशावरत नहीं की गई उस पर भी कहा है कि हुकूमत जो इकदाम उठा रही है उससे एक्सपोर्ट मजीद गिर जाएगी। जी, आपको आगाह करें, मोटरसाइकिल और गाड़ी का पंक्चर बनवाना भी अब शहरियों की जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि कीमत में 20 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया भौचाल आ चुका है और शहर में जो पंचर मालकान हैं उन्होंने पंचर की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल बल्कि जो गाड़ियों के टायर हैं उनके जो पंचर उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस वक्त क्या रेट चल रहा है और इजाफे की क्या वजूहत सामने आ रही है? इजाफे की जो है पेट्रोल की वजह से जो है ना कीमत हर चीज़ की बढ़ गई है। ट्यूब भी 500 की हो गई है फिटिंग के साथ, पहले 350, फिर 450, अब 500 की कर दिए। और वैसे भी काम भी बहुत ठंडा हो चुका है। जो गाड़ी वाला आता है ना बेचारा परेशान हो जाता है यहाँ से, क्योंकि पंचर के रेट तो बढ़ाए हुए हैं, हमारे किराए भी बढ़ गए हैं, बिजली का बिल भी बढ़ा हुआ है। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, हम 3 कारीगर हैं, काम करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी भी दिहाड़ियाँ निकालनी है, खर्चा निकालने हैं। खर्चे तो पूरे करने हैं, भले काम होवे या ना होवे, बस क्या करें। इसीलिए हमने बढ़ाए हुए, हर चीज़ बढ़ाई हुई, आगे से महंगी मिल रही है, हम भी महंगी चलाएंगे, क्या करेंगे भाई। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो दुकानदार उनका ये कहना है कि होलसेल की सतह पर जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो दुकान पर काम करने वाले कारीगर है, ज़ाहिर है उनको दिहाड़ी भी देनी है, तो बढ़ती हुई महंगाई की वाइस जो कीमतों हैं मोटरसाइकिल के पंचर और उसके साथ साथ जो पंचर है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जी, कराची की साहली पट्टी समुद्री हयात के लिए जहर आलूद हो गई। सी व्यू पर नायाब नस्ल का कछुआ मुर्दा हालत में मौजूद है। कछुआ कल रात से साहिल पर है। समुंदर में मौजूद गंदगी समुद्री हयात की मौत का बायस बन रही है। मजीद बात करेंगे, आदिया नाज मौजूद हैं वहाँ। जी आदिया। बिल्कुल, कराची की साहिली पट्टी समंदरी हयात के लिए आलूदा, जहर आलूदा हो चुकी है। अगर ये बात कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची की साहिली पट्टी पर बेशुमार ऐसी समंदरी हयात हैं जो अक्सर मुर्दा हालत में साहिली पट्टी पर आ जाती हैं। आज जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे बैक पर आप ये देख सकते हैं, ये कछुआ है जो कि नायाब नस्ल का कछुआ कहलाता है। फ्रांसीसी ये नस्ल है और फरवरी और मार्च के महीने में ये यहाँ की साहिली पट्टी का रुख करती है और अब यहाँ ये मुर्दा हालत में मौजूद है। तकरीबन कल रात में ये यहाँ पर आया था और इस वक्त इसकी हालत कुछ इस तरह से है। एक तो बदबू भी आ रही है, ऑयल जो है वो यहाँ से अब निकलना शुरू हो चुका है इसका। मेरे साथ फिशरमैन सज्जाद फ़ोरक के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा मोहम्मद बख्श साहब, ये इस तरह की चीज़ों का साहिली पट्टी पर आ जाना ये कितना बड़ा अलमिया है? क्योंकि हम कैंपेन्स चलाते हैं कि जी हम तो साहिल को साफ़ कर रहे हैं, इसके अंदर से थैलियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। मैडम, मसला ये है कि जो हमारी जो समंदरी आबी हयात है इस वक्त तबाह हो चुकी है। एक तो समंदर के अंदर जो है नी बासर वडेरों का कब्ज़ा 147 किरे के जो हमारे समंदर की है उस पर जो है नी वहाँ पर वडेरों का कब्ज़ा है। वहाँ पर भी मतलब गरीब माहीगिरों को मच्छी मारने नहीं देते। और ये अगर समंदर का रुख हमारी साहिली पट्टी का रुख करते हैं तो साहिली पट्टी प्लास्टिक की थैलियाँ और पूरा जहरीला केमिकल का पानी ये वो समंदर के अंदर डाला जा रहा है। इसकी जो मेन जो मरने की वजह ये है कि ये प्लास्टिक की थैली की खाने की वजह से ये कछुआ नायब नस्ल का मरा हुआ है। ये पाकिस्तान में एक मरतबा पाकिस्तान के समंदर का रुख करते हैं, नायब साल में एक दफ़ा आते हैं। तो ये मतलब एक बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो है नी क्लिफ्टन के साहिल पे तो हर साल फंड भी लिया जाता है ना हुकूमत से कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन अमेरिका या दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए तो इनकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है वहाँ पे। मैडम, अभी UNDP वालों के ने एक प्रोजेक्ट दिया है WWF को, अमेरिकन कौंसलेट भी इस पर काम कर रही है, उन्होंने भी दिया है। WWF या जो फिशरीज़ इदारे हैं, जहाँ काफ़ी इदारे जो है इस पे काम कर रहे हैं, माहौलियात आलूदगी पे काम कर रहे हैं। मगर माहौलियात आलूदगी के ये असर है कि साहिली पट्टी पे कछुए भी मर रहे हैं, मछली की नस्ल की भी मछली भी मर रही है। कोई यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी प्लास्टिक की थैलियाँ कचरे ये वो सारे, और सीवे पे आप देखें वहाँ पर उन्होंने पिकनिक पॉइंट बना दिया है, सारी प्लास्टिक की थैलियाँ वहाँ पर फेंकी जाती, उस वजह से ये इनके नायब नस्ल की मौत हो गई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि समंदर के अंदर, क्योंकि आप लोग फिशरमैन्स हैं, तो अंदर जब मछली का शिकार करना जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की साहिली पट्टी में, ये कराची की ये वाली जो साहिली पट्टी है, इसमें मछली मौजूद है या खौफ से पीछे जा चुकी है? मैडम, यहाँ पर तो मछली ये साहिली पट्टी से ख़त्म हो गई है। मछली नहीं है इधर हमारे साहिली पट्टी पे। एक तो ये मछली की मतलब ये कछुए भी मर रहे हैं, मैंग्रोव्स वगैरह मछली की नस्ल की शी हो रही है। दूसरा ये जो हमारे मैंग्रोव्स जो दरख्त है वो भी तबाह हो रहे हैं, वो भी काट रहे हैं।
काफ़ी लाखों तादाद में मैंग्रोव के दरख्त थे वो भी कट के ख़त्म हो रहे हैं। ये वो चीज़ें मतलब बिल्कुल हमारे माहीगीर जो है ना फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल ये अलमिया है हमारे हुक्मरानों का। इस कछुए का वज़न जो है तकरीबन 2.5 से 3 मन इसका वज़न होगा। बहुत ज़्यादा ये वज़नी कछुआ है। ये मैं हिला भी नहीं पा रही इसको। डेफिनेटली हमारे इदारों की गफलत है कि अगर आपको फ़ंड मिल जाता है तो खुदारा इन पर लगाइए। आप समंदर के अंदर जो गंदगी है, जो कचरा है, जो ये प्लास्टिक की थैलियाँ, ये देखिए, ये मैं साहिली पट्टी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये थैली इसी तरह ये, और ये सब किसी ने आगे फेंकी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आते हैं समंदर के अंदर कुछ भी खाते हैं और फेंक के चले जाते हैं और फिर वो यही जंगली हयात, समंदरी हयात जो हैं वो खाती हैं। उसके बाद मुर्दा हालत में साहिली पट्टियों पर जो है वो पाई जाती हैं। जी। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इश्तराक से ओपन ट्रायल्स का आगाज़ हो गया है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद। जी, लाहौर कलंदर और PHF के बाहमी इश्तराक से हॉकी ओपन ट्रायल्स का आगाज़ KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो चुका है और इस ओपन ट्रायल्स में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के खिलाड़ी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कलीमुल्लाह साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इन ट्रायल से क्या फ़ायदा होगा और हॉकी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए ये ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं इन ट्रायल से कितना जो है फ़ायदा होगा हॉकी को। सर मुझे बताइएगा कि ओपन ट्रायल्स लिए जा रहे हैं PHF और लाहौर कलंदर के बाहमी इश्तराक से, ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है एक दफ़ा ये प्रोग्राम रखा गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इन ट्रायल से कितना फ़ायदा होगा और हॉकी को दोबारा ज़िंदा रखने के लिए आप क्या समझते हैं कि ये ट्रायल्स कितने ज़रूरी थे। यार सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा लाहौर कलंदर वालों का, उनके जो चेयरमैन जो उनके स्पॉन्सर हैं राना आतिफ साहब का, आकिब जावेद का, शहनशाह अफरीदी का, और उसमें हमारी एक मीटिंग भी हुई थी हॉकी क्लब में, तमाम तशरीफ़ लाए थे। बाकी बहुत अच्छे ट्रायल हम देख रहे हैं, लड़के आए हुए हैं, मेरे ख्याल को 150-200 लड़के तो हैं ट्रायल में। इनमें से मेरे ख्याल में 25 लेने हैं यहाँ, फिर दूसरे ट्रायल्स होंगे लाहौर में, वहाँ KPK वाले लाहौर वाले आएंगे, उनके ट्रायल लेंगे, फिर एक टीम बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे जाके कुछ ना कुछ तो हॉकी के लिए फ़ायदा होगा। इनका ये कहना है कि ट्रायल देने का मकसद ये है कि सूबा सिंध, पंजाब, लाहौर और KP के लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा। 25-25 लड़के जो हैं हर सूबे से सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है 2 टीमें बनाई जाएंगी, उन 2 टीमों के दरमियान मैच जो है वो होगा, सीरीज़ होगी। अच्छा, इन 2 टीमों का जब मैच होगा तो उनमें से जो है मज़ीद लड़कों को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हॉकी को जो है दोबारा से ज़िंदा रखने के लिए और उसको इसके असल मुकाम पर लाने के लिए ओपन जो है ट्रायल्स किए जा रहे हैं। जो मकामी खिलाड़ी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया है। जी। कराची में ताइक्वांडो का रुझान बढ़ने लगा है। स्कूल की सतह पर भी ताइक्वांडो मुकाबले होने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ताबिश। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ स्काउट ट्रेनिंग सेंटर से, जहाँ हम देख रहे हैं कि तलबा और तालबात जहाँ बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक खुशाइंद अमल है कि ग्रास रूट लेवल पर ताइक्वांडो के मुकाबले भी हो रहे हैं और इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उनसे हम बात भी करते हैं। अभियान हमारे साथ मौजूद है, उनके क्या ख्वाब हैं वो हम जानते हैं। अभियान, आपने ताइक्वांडो के हवाले से हिस्सा लिया, क्या ख्वाब रखते हैं आप? मैं ख्वाब रखता हूँ, मुझे ताइक्वांडो, हमारे जो ताइक्वांडो सर हैं उन्होंने हमें बहुत मेहनत करवाई और वो अभी तक हमें मेहनत करवाते रहेंगे। और हाँ, और रेस में तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा किस तरीके से ताइक्वांडो को देखती हैं और किस तरीके से आगे ताइक्वांडो खेलेंगी आप? हमारे सर हमारी बहुत मदद करते हैं, हर चीज़ में हमारी बहुत मदद करते हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ में बहुत क्या नाम है मदद की है। ताइक्वांडो में उन्होंने हमें एक एक बात समझाई है, वो हमारे बहुत अच्छे सर हैं, अल्लाह उनको कामयाब रखे और हम लोग को भी। आप किसको देखकर ताइक्वांडो खेलने लगी? मैंने क्या नाम है अपने मोबाइल पे देखा था कि ताइक्वांडो को, तो जब से मुझे शौक चढ़ा तो ये सर आए थे तो मैंने इसमें हिस्सा लिया है। फ्यूचर में ताइक्वांडो खेलना चाहती हैं? यस, मैं ताइक्वांडो खेलना चाहती हूँ। जी, आपने देखा तलबा और तालबात हमारे साथ मौजूद थे, अपनी बात कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही कहना था इनका कि एक जानिब मुकाबले स्कूल की सतह पर हो रहे हैं जिसे वो खुशाइंद अमल करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इस तरह के इवेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सराहते हुए ना सिर्फ तलबा और तालबात दिखाई देते हैं, बल्कि दूसरी जानिब ये भी अमल सामने आता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इस अमल को सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी।